हेलो स्टूडेंट्स, बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आज हम अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी की सबसे इम्पोर्टेंट जो फीचर है वो है साम्यवाद का अवरोध। अमेरिका ने हमेशा साम्यवादी विचारधारा का विरोध किया है। अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा पर आधारित देश है और जब 1917 में सोवियत संघ में साम्यवादी क्रांति हुई और दुनिया का पहला साम्यवादी देश अस्तित्व में आया तो अमेरिका ने उसका बहुत विरोध किया था। अमेरिका ने लंबे समय तक सोवियत संघ को मान्यता प्रदान नहीं करी थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी जब अमेरिका और सोवियत संघ विश्व की दो प्रमुख महाशक्तियों के रूप में इमर्ज हुए थे, उस समय भी अमेरिका ने सोवियत संघ और उसकी साम्यवादी विचारधारा का विरोध किया था और इसका परिणाम यह हुआ था कि दोनों महाशक्तियों के मध्य शीत युद्ध प्रारंभ हुआ था और इस शीत युद्ध ने अगले 45 वर्षों तक विश्व राजनीति पर अपना प्रभाव बनाए रखा और इस दौरान कई मौके ऐसे आए जब लगा कि तृतीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य तनाव कई बार चरम स्थिति पर पहुंचा और अमेरिका ने जो साम्यवाद का विरोध किया वह शीत युद्ध की शुरुआत का एक प्रमुख कारण भी था। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो फीचर है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का वह है सैनिक संधियों की नीति। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व के कई देश स्वतंत्र हुए। जो ट्रेडिशनल यूरोपियन पावर्स की कॉलोनीज थी वो स्वतंत्र होना प्रारंभ हुई। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब अमेरिका और सोवियत यूनियन विश्व की दो महाशक्तियां बनकर इमर्ज हुए थे, तब दोनों गुटों के मध्य ये होड़ हो गई कि वह ज्यादा से ज्यादा देशों को अपने प्रभाव क्षेत्र में शामिल करें और इसी से शीत युद्ध की भी शुरुआत हुई। तो शीत युद्ध के दौरान भी दोनों गुटों की कोशिश यह रहती थी कि बैलेंस ऑफ पावर उनके फेवर में रहे। तो इसी का एक कॉन्सिक्वेंस था सैनिक संधियों की नीति। अमेरिका ने फर्स्ट ऑफ ऑल 1949 में नेटो की स्थापना करी, जो कि कलेक्टिव सिक्योरिटी पर बेस्ड अमेरिकन मिलिट्री ग्रुप था और उसके बाद सोवियत संघ ने भी वॉर्सो पैक्ट की स्थापना कर सैनिक संधि प्रारंभ करी और अमेरिका ने उसके बाद सीटो, सेंटो इत्यादि सैनिक संधियों का निर्माण किया और ज्यादा से ज्यादा देशों को अमेरिकन गुट में शामिल होने के लिए प्रेरित किया और इस सैनिक संधियों की नीति ने शीत युद्ध में वृद्धि करी। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो फीचर है वो विदेशी आर्थिक सहायता की नीति। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब दुनिया के अधिकांश देश आजाद हो रहे थे, इन नव स्वतंत्र देशों को साम्यवादी गुट में जाने से रोकने के लिए अमेरिका ने इनको आर्थिक सहायता प्रदान करी। अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने अपना ट्रूमैन डॉक्ट्रिन या ट्रूमैन सिद्धांत की जो स्थापना करी थी, उसका उद्देश्य यही था कि विश्व के देशों को साम्यवादी गुट में जाने से रोकना। उसके बाद उनके विदेश सचिव फॉरेन सेक्रेटरी मार्शल ने भी मार्शल योजना शुरू करी थी, जिसमें यूरोप के देशों को साम्यवादी गुट में जाने से रोकने के लिए उनको आर्थिक सहायता देने की योजना थी। तो अमेरिका ने जब तक शीत युद्ध चला अपनी आर्थिक सहायता की नीति को जारी रखा। नेक्स्ट पॉइंट है मानव अधिकारों का समर्थन। अमेरिकी विदेश नीति का एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यह भी है, अमेरिका ने हमेशा डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज का समर्थन किया है और इस कारण से अमेरिका ने हमेशा लोगों के मानव अधिकारों, विश्व में समस्त लोगों के मानव अधिकारों का संरक्षण
समर्थन किया है और उसके संरक्षण करने का प्रयास किया है। यूएनओ के ऑस्पिशियस में भी अमेरिका ने हमेशा ये कोशिश करी है कि नागरिकों के मानव अधिकारों का संरक्षण हो और उनके अधिकारों के हनन को रोका जाए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का है लोकतंत्र बहाली के नाम पर पड़ोसी देशों में हस्तक्षेप। एज अमेरिका एक सुपर पावर था, तो अमेरिका और सोवियत संघ दोनों की कोशिश ये थी कि वो ज़्यादा शक्तिशाली बने और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बैलेंस ऑफ पावर उनके फेवर में बना रहे। इस कारण से इन दोनों गुटों ने समय समय पर हर तरीके से अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास भी किया और उनमें से एक जो अमेरिका का इम्पॉर्टेंट फीचर था वो ये था कि अमेरिका डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने के नाम पर पड़ोसी देशों में हस्तक्षेप करने की नीति को अपनाता था। अमेरिका ने कई लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में लोकतंत्र बहाली के नाम पर इंटरफेरेंस किया था। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है विकासशील देशों पर दबाव बनाए रखने की नीति। अमेरिका ने अपने गुट को शक्तिशाली बनाए रखने के लिए हमेशा जो डेवलपिंग वर्ल्ड था उस पर एक प्रेशर बनाए रखा कि वो अमेरिकन पॉलिसीज को फेवर करें, अमेरिका का फेवर करें। और विश्व राजनीति में अमेरिका ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए एक पॉलिसी अडॉप्ट करी थी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एशिया प्रशांत क्षेत्र में विशेष दिलचस्पी। 21वीं सदी के प्रारंभ से मीन्स ईयर 2000 AD के बाद से अमेरिका का एशियन पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट विशेष रूप से बढ़ा है, जब से चाइना भी एक महान शक्ति के रूप में अपनी दावेदारी को विश्व राजनीति में रख रहा है। तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका की विशेष दिलचस्पी का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव चाइनीज पावर को कंटेन करना है कि किस तरह से चाइना को रोका जाए, चाइना की शक्ति को रोका जाए, बढ़ने से रोका जाए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का है आतंकवाद का विरोध। अमेरिका ने हमेशा आतंकवाद का विरोध किया है और 9/11 दैट वाज सितंबर 2001 जब अमेरिका में ट्विन टावर्स पे टेररिस्ट अटैक हुआ था अल कायदा के द्वारा, तब से अमेरिका ने विश्व में आतंकवाद के खिलाफ एक लड़ाई छेड़ी है और अमेरिका किसी भी तरह के आतंकवाद का, किसी भी तरीके के, किसी भी रूप के आतंकवाद का विरोध करता है और आतंकवाद को पनाह देने वाले देशों का भी विरोध करता है। और यह अमेरिका की विदेश नीति का प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है।